रूस की मलका कैथरीन उन मादू बेचंद हुक्मरानों में से एक है जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी आजम का लाहिका लगाया जाता है। मर्दों में भी ये एजाज किसी किसी को ही नसीब होता है और खवातीन में तो शायद कैथरीन के अलावा इसकी मुस्तहक कोई और न निकले। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन वजूहात की बिना पर रूस की मलका कैथरीन के साथ द ग्रेट यानी आजम का लाहिका लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। उसके दौर में रूस की सरहदें बहीर अस्वद से लेकर यूरोप के मगरिब तक फैल गईं और रूस की वो अजीम व शान सल्तनत वजूद में आई जिसके निशानात 20वीं सदी तक कायम रहे। कैथरीन का असली नाम सूफी फ्रेडरिक ऑगस्ट वन एनालेट ज़र्बेट्स था। वो 1729 में पोलैंड में पैदा हुई और 1734 में वो रूस चली गई और 1745 में उसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और रूस के पाया तख्त के वारिस ग्रैंड डेविड पीटर ऑफ हॉलस्टेन्स के साथ हो गई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, लेकिन ये कारोबार हुकूमत सिर्फ चंद माह तक चलाना नसीब हो सका। अपने काबिल नफरत अतवार और आगबतना अंदेशाना इक़दामात से उसने जल्द ही दरबार चर्च और फौज को अहम अनासर को अपना दुश्मन बना लिया और कैथरीन से जान छुड़ाने के इशारे भी देने लगा। चुनाचे जुलाई 1762 में कैथरीन ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से उसका तख्ता उलट दिया और उसकी जगह खुद संभाल ली। चंद रोज बाद पीटर कत्ल कर दिया गया। अगरचे कत्ल करने का शुबा कैथरीन पर किया गया, लेकिन दर हकीकत इस वाक़े में उसका कोई हाथ नहीं था। बहरहाल कैथरीन की हुकूमत मुस्तहकम हो गई और आइंदा 34 बरस तक के लिए रूस का तख्त उसके ज़ेर तसर्रुफ आ गया। कैथरीन का दौरे हुकूमत उसकी भरपूर और वसी खारजा हिकमत अमली की बदौलत रूस की तारीख में यादगार गिना जाता है। उसने उस्मानी फ़िरकों के साथ 2 बड़ी जंगें लड़कर रूस की सल्तनत को बहीर अस्वद के साहिलों तक पहुंचा दिया और प्रोशिया और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ मुआहदे करके पोलैंड को 3 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद पोलैंड का मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और रूसी सल्तनत वस्ती यूरोप तक फैल गई। रूस में मगरबी तर्ज जिंदगी को रिवाज देने का जो काम पीटर द ग्रेट की हुकूमत में शुरू हुआ था, कैथरीन ने उसे उरूज पर पहुंचा दिया और न सिर्फ महाशरत बल्कि दीगर हवालों से भी रूस को मगरबी बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1743 या 1744 में गुलामों, मजदूरों और निचले तबके के अफराद के गिरोह ने कैथरीन के खिलाफ बगावत कर दी। उनकी बगावत का मकसद कैथरीन को हटाकर उसकी जगह अपने सरबराह इमालियान पुशागे को तख्त पर बिठाना था। उस वक्त तक अगरचे बागियों को बहुत सी कामयाबियां हासिल हो रही और एक बड़े रकबे पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन जब कैथरीन के तरबियती याफ्ता बाकायदा अफवाज से पाला पड़ा तो उनके कदम उखड़ गए और ज्यादा अरसा न गुजरा था कि बगावत शुरू हो गई। हिमालयन को उसके अपने साथियों ने पकड़कर हुकूमत के हवाले कर दिया, जिसे मॉस्को लाकर मुख्तसर सी अदालती कार्रवाई के बाद सजाए मौत दे दी गई। कैथरीन के दौर में रूस ने तालीमी और सकाफती हवाले से नुमाया तरक्की की। रूस को तहजीब व तमद्दुन सियाश न करना कैथरीन ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इसलिए रूस में नए तालीमी निज़ाम का आगाज़ किया और कई बड़े तालीमी इदारे कायम किए। कैथरीन ने तिबी सहूलतों को बेहतर बनाने में कोई कसर न छोड़ी और मुल्क में अस्पतालों और तिबी इदारों का एक जाल बिछा दिया। इसके किए हुए इक़दामात के तहत रूस अपने तौर पर न सिर्फ अद्वियात बल्कि सर्जरी के आलात में भी तैयारी करने में भी खुद कफील हो गया। 1796 में फालिज के अचानक हमले ने मलका कैथरीन की जिंदगी की डोर मुनक़ता कर दी। कहा जाता है अगर मौत उसे अचानक अपनी गिरफ्त में न लेती, उससे पहले कि नेपोलियन रूस पर हमला करता, वो फ्रांस पर हमला कर देती, क्योंकि कुछ ही अरसा कबल फ्रांस इनकलाब से आशना हुआ था और कैथरीन इनकलाब के नतीजे में सामने आने वाली हुकूमत को अपने लिए खतरा तस्वुर कर रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो शायद दुनिया की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन अनहोनी होती रही है और ऐसे कई वाक़यात पेश आते रहे हैं जिनसे ये कहा जा सकता है कि अगर ये वाक़या पेश ना आते तो तारीख मुख्तलिफ होती। इससे एक तारीख जो कि जुड़ी है रूस की मलका कैथरीन से। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन रूसी मलका कैथरीन से 1979 में एम स्टेडियम पर्ल वाली सोसाइटी की बात भी जुड़ी है। एक मोती ऐसा था जिसे सोया हुआ शेर नामी मोती कहा जाता है। सोया हुआ शेर नामी इस मोती का पहला मालिक द ईस्ट इंडिया कंपनी का अकाउंटेंट जनरल था, जिसकी मौत के बाद 1778 में ये मोती नीलाम हुआ, जहां से उसे रूसी मलका कैथरीन के लिए खरीदा गया था।
ये मोती आज चंद दिन पहले 4 करोड़ 31 लाख की कीमत में बिका है। ये हॉलैंड में 300 साल कदीम और ताज़ा पानी का सबसे बड़ा मोती गिना जाता है, जो कि 4 करोड़ 31 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। ये मोती अपनी साखत के एतबार से सोया हुआ शेर कहलाता है। हॉलैंड के शहर हैग में वाक़ नीलाम घर की इंतज़ामिया का कहना है कि इस मोती को 240 साल बाद एक बार फिर से नीलामी के लिए पेश किया गया है। कीमती मोती को जापान के एक तिजारती इदारे ने $3,74,000 के एवज खरीद लिया है, जबकि माहिरीन का कहना है कि ये मोती चीन और जापान के इलाकों का है जो बाद में यूरोप तक पहुंचा। 20 साल की तहकीक के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि ये अब तक दरियाफ्त होने वाला ताज़ा पानी का सबसे बड़ा मोती है। ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ये मोती 2.7 इंच लंबा है, 153 ग्राम वजन रखता है। इस मोती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं तराशा। इसकी अनोखी साख की वजह से इसे सोया हुआ शेर भी खिताब दिया गया है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि 1778 में ये मोती फिर नीलाम हुआ था, जहां से उसे रूसी मलका कैथरीन के लिए खरीदा गया था, जिसकी वजह से उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। रूसी मलका कैथरीन को आम तौर पर अच्छे अल्फाज में बाज़ जगहों पर याद किया जाता है और बाज़ जगहों पर यह भी बात कही जाती है कि इसके अंदर पीटर द ग्रेट के नाम से भी सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन एक ऐसी खातून जो कि कैथरीन द ग्रेट कहलाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ रूस की मलका ही थी। रज़िया सुल्ताना, सीफू मेरी कोयरी, मलका विक्टोरिया, कैथरीन ने आज़म का शुमार भी उन खवातीन में होता है जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ने में अहम किरदार अदा किया। कैथरीन रूस पर तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली खातून है और इनका दौरे इक़्तिदार 1762 से लेकर 1796 तक इनकी मौत तक रहा। इन्होंने अपने 34 साल दौरे इक़्तिदार में रूस को हयात नौ बख्शी और किसी हद तक मुआशरे को रोशन ख्याल बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। कैथरीन 1729 को स्टेची यानी स्टेटियन में पैदा हुई, जो पोलैंड कहलाता है। वो एनालिट ज़र्बिट्स की शहजादे क्रिश्चियन की साहबजादी थी। 1744 में वो रूस आ गई और 1745 में 16 साल की उम्र में अपना नाम कैथरीन रख लिया। पीटर आज़म के पोते डेविड पीटर के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई और रूसी तख्त की जानशीन ठहरी। इब्तदा में आज़ाद ख्याली रूसी कल्चर से अदम वाकफियत और गैर मुल्की होने की बिना पर उन्हें रूसी दरबार में शक की निगाह से देखा जाने लगा। ताहम कैथरीन ने खुद को पूरी तरह रूसी कल्चर में डाल लिया और साथ ही रूसी उमरा से ताल्लुकात बनाने में भी महारत हासिल कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उनकी गैर मुल्की शनाख्त मध्यम पड़ गई और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें उनके खावन से भी ज़्यादा अहम समझा जाने लगा। इसकी वजह उनके खावन राज पीटर स्वयं का कमज़ोरी और नाहली पर मबनी बचकाना रवैया था। कैथरीन और उनके खावन के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता भी कोई मजबूत और मिसाली न था। ये भी कहा जाता है कि किसी दौरान कैथरीन ने कई आला दरबारी ओहदेदारों के साथ ताल्लुकात भी उस्तवार कर लिए थे। कैथरीन और पीटर के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम पॉल था। शायद राज पीटर स्वयं के बचकाना रवैये और कैथरीन के दरबार में असर और रसूखी की वजह से राज को तख्त नशीन होने के बाद मौजूल कर दिया गया। राज स्वयं का तख्ता कैथरीन ने अपने कुछ बावफा साथियों के साथ मिलकर उल्टा और उसकी जगह खुद ले ली। इसके थोड़ी देर बाद पीटर को कत्ल कर दिया गया। ताहम इस बात की कोई शवायद नहीं मिले कि इस अमल में कैथरीन का हाथ था, क्योंकि कत्ल का शक उस पर जरूर किया गया। इक़्तिदार मिलने के बाद कैथरीन ने खुद को इंतहाई मामला फहम और दानिशमंद रहनुमा साबित किया। उनके ज़ेर इक़्तिदार रूस का दायरा असर बड़ा, इसकी सरहदों में वसअत आई और साथ ही साथ मुआशरे में मगरबी तर्ज़े अमल को बढ़ावा देने का अमल भी जारी रहा। उसका आगाज़ पीटर आज़म ने किया था। कहा जाता है कि अगरचे कैथरीन के खावन तो कमज़ोर इंसान था, मगर कैथरीन को अपनी हैसियत और ताकत पर ज़रा भर भी शक नहीं था। इनके दौरे हुकूमत में रूस की सरहदें बेलारूस, लिथुआनिया, कर्मीनिया और पोलैंड तक जा मिली। कैथरीन के दौरे हुकूमत में रूस यूरोप की नई सुपर पावर के तौर पर सामने आया। रूस की सरहदों को वसी करने में रूसी फौज के रहनुमा और मुदब्बर शहजादे ग्रीक रेडी पोटनकिन का बड़ा रद्द अमल था। पोटनकिन एक अहम शख्सियत था जिसे कैथरीन का महबूब भी कहा जा सकता है। वो कैथरीन का फौजी महबूब अफसर था क्योंकि इनके ताल्लुकात ज़ाती नौयत के थे, मगर फौजी तनाजर में देखा जाए तो रूस को नई सुपर पावर बनाने, खास तौर पर क्रीनिया के दिल जीतने में शहजादे ग्रीक रेडी का बड़ा हाथ था। जिंदगी के इब्तदाई सालों में कैथरीन वाज़े तौर पर एक आज़ाद ख्याल खातून थी। इनकी आज़ाद ख्याली की दलील नकास की कानून साज कमीशन दस्तावेजात की सूरत में सामने देखी जा सकती है। इन दस्तावेजात में एक मिसाली हुकूमत का नमूना पेश किया गया था जिसमें इनफरादी हुकूक और इंसाफ पर जोर दिया गया।
ताहम इस दस्तावेजात को उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया गया जब 1768 में रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग भड़क उठी। रूस ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ 2 जंगें लड़ी, जिनकी वजह से इसकी सरहदें बहरे अस्वद के साहिलों तक जा पहुंची। कैथरीन की जदोजहद और अंदाज़े हुक्मरानी से रूस की सरहदें तो फैलती गई, लेकिन माशी हालत की अबदरी और फौज में जबरी भर्तियों की वजह से रूसी अवाम में नाइंसाफ़ी का एहसास बढ़ता गया। ये हालात 1773 से 1775 के दौरान तबका अशराफिया और गुलामी के खिलाफ बगावतों के बायस बने। अगर अशराफिया की मदद से कैथरीन ने इन बगावतों पर काबू तो पा लिया, मगर इसके रूस को आज़ाद ख्याल और लिबरल मुआशरे बनाने के नज़रिए को बड़ा धचका लगा, क्योंकि अशराफिया को गुलाम आबादी को काबू में रखने के लिए बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। कैथरीन को तालीम, आर्ट और कल्चर से बहुत लगाव था। उनका मुतालिया बहुत वसी था। उन्होंने खवातीन के लिए कायम किए जाने वाले अवलिन स्कूलों में से एक की बुनियाद भी रखी। उस इदारे का नाम सिमोलियन इंस्टीट्यूट था। तो यूरोप में खवातीन के लिए पहला ऐसा तालीमी इदारा था जिसके अखराजात रियासत बर्दाश्त करती थी। इसके दौर में रूस में कई तिब्बी इदारे कायम किए गए थे। यही नहीं बल्कि रूस ने तिब के शोबे में इतनी तरक्की की कि उसने अद्वियात और तिब्बी आलात भी बनाना शुरू कर दिए। कैथरीन की इल्म दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि उस वक्त के वॉल्टर के जैसे अदीबों के साथ उनके खित्तों खिताबत हुआ करती थी। एक बाअसर हुक्मरान होने के साथ साथ मलका कैथरीन के किरदार में इक़्तिदार की हवस और ज़ाती ख्वाहिशों की तकमील की हीरस भी नुमायाँ थी। अपने खावंद की मौत के बाद ख्वाहिशों की तकमील और इक़्तिदार की तवालत देने के लिए मलका ने कई उमरा से ताल्लुकात उस्तवार किए और उन्हें सरकारी खजाने से बेजा नवाजा। वो अपने पसंदीदा अफराद को गुलाम और जायदादें दिया करती थी, जिसकी वजह से दरबार में होने वाले अखराजात में बेतहाशा इजाफा हुआ। ये अखराजात 1767 में 10.4% से बढ़कर 11.4% हो गए, जबकि 1781 से लेकर 1795 तक इन अखराजात पर 13.5% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। मलका ने अपने मनपसंद अफराद में 1762 से 1772 तक 66,000 गुलाम तकसीम किए, जबकि 1793 तक ऐसे गुलामों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। हैरान कुन बात यह है कि सिर्फ एक दिन यानी 18 अगस्त 1795 को 1 लाख गुलाम पसंदीदा और मनपसंद अफराद में तकसीम किए गए। इस सारे अमल में मलका को चर्च और ब्यूरोक्रेसी की मदद हासिल थी। मलका कैथरीन का दौर रूसी सल्तनत और उमरा के लिए सुनहरा दौर समझा जाता था। इनके हुक्म पर कई नए शहर और कस्बे बसाए गए। कैथरीन ने पीटर आजम के फलसफे को आगे बढ़ाते हुए रूस को मगरबी हुदूद पर जदीद बनाने के लिए जदोजहद की, जिसमें वो इस हद तक कामयाब रही कि आज उनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरान खवातीन में होता है। 1798 में 67 साल की उम्र में इस अजीम हुक्मरान खातून की मौत हुई और इसे सेंट पीटर्स बेज में दफन किया गया।